गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जय जगन्नाथ। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशंस कर रहे हैं। तो बिना लेट किए आज की जो क्लास है या वीडियो है स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रमित कुमार पात्रा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a man who is colorblind marries a woman who is normal for color vision, who is normal for color vision. Okay, who is normal for color vision, the chances of their son sons have color blindness is dash. कितना पूछा गया? ऑप्शन ए आपके पास है 100%, ऑप्शन बी आपके पास है 50%, 50:50%, ऑप्शन सी आपके पास है 0% एंड ऑप्शन डी आपके पास है 75:25%. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमको पता होना चाहिए किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। स्टूडेंट्स, जो कलर ब्लाइंड होता है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज मतलब रिसेसिव एलील अगर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में डिजीज होगा। आप लोग सब जानते हैं मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक एक्स के ऊपर अगर एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है मतलब इस कंडीशन में ये जो मेल होगा वो डिजीज होगा। उसी हिसाब से फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और उसके पास अगर 2 रिसेसिव एलील प्रेजेंट है मतलब उस कंडीशन में भी ये फीमेल क्या होंगे, डिजीज होगा। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, एक मेल है जो कि क्या है स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंड है, मतलब मेल का जीनोटाइप ऐसा होगा। ओके उसको अगर हम लोग एक फीमेल के साथ क्रॉस करवाते हैं जो कि क्या है, नॉर्मल फॉर द कलर विजन। नॉर्मल अगर होता है स्टूडेंट्स, इधर 2 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज है ये टाइप का नॉर्मल जिसमें कोई भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट नहीं, और एक दूसरा टाइप का नॉर्मल। तो अगर ये वाला इसको हम लोग जनरल नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बट कैरियर। क्यों कैरियर बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास एक रिसेसिव एलील है, मतलब ये डिजीज कैरी कर सकता है, इसलिए नॉर्मल तो होगा बट कलर ब्लाइंड भी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये कलर ब्लाइंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको नॉर्मल दिया गया है, मतलब हम ए वाला जीनोटाइप लेंगे, कैपिटल एक्स। और स्टूडेंट्स इधर आप ध्यान से अगर देखोगे, इधर आपको एक्स स्मॉल सी आएगा, इधर आपको वाई आएगा, इधर आपको एक ही टाइप का एक्स मिलेगा। तो अगर आप इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्मॉल सी एक्स मिलेगा। और अगर आप इसको इसके साथ फ्यूज करते हो तो एक्स वाई बनेगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मेल होंगे या सन होंगे वो सबके सब क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, राइट। तो इसमें आपका 0% आपका आंसर आएगा, जो कि कोई भी सन कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेडिग्री का है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और खुद से स्टूडेंट जरूर पॉज करके कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो खुद से करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको एक पेडिग्री दिया गया है, ये एक मेल है, उसका एक फीमेल के साथ मैरिज हुआ है, इधर भी एक फीमेल है, उसको एक मेल के साथ मैरिज हुआ है। इनमें से स्टूडेंट्स इनका 2, एक सन है एक डॉटर है। इसका जो मेल है और एक फीमेल है,
इधर भी अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स इधर एक मेल है और एक क्या है, इधर भी एक फीमेल है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपस में सब जुड़े हुए हैं, मतलब ये सब एक ही जेनरेशन का है, राइट, एक ही जेनरेशन का है, ठीक है। अब इसमें ये आपको दिया गया, इनमें से जो बनने वाले स्टूडेंट्स जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं, अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो इनमें से एक जो मेल वाला ये वाला है, ये डिजीज है। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है वो मेल है और स्टूडेंट्स जो सर्कल में है वो फीमेल है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको गिवन है, ये वाला आपको डिजीज दिया गया है, ये वाला मेल भी आपको क्या दिया गया है, डिजीज दिया गया है, ये भी मेल वाला स्टूडेंट्स आपको डिजीज दिया गया है, ये वाला मेल भी आपको क्या दिया गया है, डिजीज दिया गया है, बाकी सब सही है, नॉर्मल है, ओके। स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया आप इस पेडिग्री चार्ट को फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद आपको पता करना होगा कि किस टाइप का डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑप्शन बी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे वाई लिंक्ड, एंड ऑप्शन डी को अगर आप देखोगे तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ओके। स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। स्टूडेंट्स ये जो पेडिग्री चार्ट है ना, इसको आपको सॉल्व करने के लिए आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑटोसोमल रिसेसिव कब होता है, अगर मान लो एक जीन है इस कंडीशन में जिसमें 2 रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। अगर हम लोग इस कंडीशन में चेक करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ओके, तो मतलब ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें जितने भी मेल्स हैं ना, सबके सब क्या है, डिजीज है। मतलब जो डिजीज है वो मेल से मेल तक जा रहा है, तो इसमें आप डायरेक्टली इसको ऐसे पुट कर सकते हो। अब डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा एक किस टाइप का डिजीज है, वाई लिंक्ड डिजीज है। वाई लिंक्ड डिजीज स्टूडेंट्स एक ऐसा टाइप का डिजीज है जो कि सिर्फ पापा से आपके मतलब फादर से आपका जाता है कहाँ पे, सन तक। इधर भी फादर से सन तक ही आया है और इधर जितने भी मेल्स प्रेजेंट है सबके सब डिजीज हुआ है, मतलब ये एक वाई लिंक्ड डिसऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। बहुत इजी था, आपको बस पता करना है जितना अगर मेल्स हैं अगर सबके सब डिजीज होंगे तो स्टूडेंट्स ये एक वाई लिंक्ड डिसऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और जनरल पेडिग्री में ना कुछ कुछ चीजों का अगर आप समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इतना कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक पेडिग्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इधर आप एक बॉक्स दिया गया है, इधर एक फीमेल है और उनका जो ऑफस्प्रिंग है इसको आप ऐसे स्क्वायर में रख सकते हो। इधर आपको 2 फीमेल है, ओके, इधर एक मेल है, इधर एक फीमेल है और ये जो फीमेल ना एक आउटसाइडर इंडिविजुअल के साथ उसका मैरिज हो रहा है और उन दोनों का कुछ ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला एक मेल बना, इधर एक फीमेल बना और इधर एक मेल बना, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो मेल है ये एक आउटसाइडर के साथ इसका इन दोनों का मैरिज हो रहा है, तो उनके उनसे 2 बच्चे बन रहे हैं, एक फीमेल एक मेल बन रहा है और इनका एक आउटसाइडर के साथ मैरिज हो रहा है जिनसे 2 बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। इनका एक गर्ल चाइल्ड बन रहा है और एक मेल चाइल्ड बन रहा है स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स ये वाला जो इंडिविजुअल है ये इनका फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए इससे जुड़ा नहीं है, ठीक है। इन सबको आप कनेक्ट कर सकते हो और जो बीच वाला लाइन होता है स्टूडेंट्स मतलब इन दोनों के बीच में मैरिज हुआ है, ठीक है। तो इधर आपका ऑप्शन, इधर आपको ये डिजीज है, ये आपको ए दिया गया है
ये वाला जो है इसको भी डिजीज है, इसको बी दिया गया है। ये वाला जो है इसके ऊपर भी डिजीज है, ओके, और इसको आप सी दे सकते हो। इसको आप क्वेश्चन में डी दिया गया है, इसको डिजीज हुआ है, ठीक है, और इसको भी डिजीज हुआ है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया इन द अबव पेडिग्री एज्यूम दैट देयर इज नो आउटसाइडर कैरिंग द एलील द राइट द जीनोटाइप ऑफ सी एंड डी। सी और डी का आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या क्या गिवन है? ऑप्शंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास है एक्स सी वाई एंड एक्स कैपिटल से एक्स कैपिटल से, ओके। ऑप्शन बी आपके पास क्या गिवन है? एक्स एक्स सी एंड एक्स वाई। ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई एंड एक्स सी। ऑप्शन डी को अगर आप देखोगे तो एक्स सी एंड एक्स सी एक्स। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे इनमें से जो सी है वो क्या है? सी क्या है? फीमेल है, और डी क्या है? मेल है। मतलब आप इस ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको देखोगे सी क्या दिया गया है? मेल दिया गया है, एक्स वाई, मतलब ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकता। एंड अगर डी को अगर आप चेक करोगे तो अगर डी को भी अगर चेक करोगे तो देखोगे ये जो ऑप्शन है, सॉरी, इस कंडीशन में भी अगर आप देखोगे तो ये सी क्या दिया गया है? मेल दिया गया है, मतलब ये ऑप्शंस भी नहीं हो सकता है, ओके। और डी को अगर आप देखोगे, डी स्टूडेंट्स क्या है? डी एक मेल है, तो मतलब ये एक मेल है, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फीमेल दिया गया है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता है। तो ऑप्शंस बी आपके पास क्या हो जाएगा? सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस अगर पता होगा मेल और फीमेल क्या है तभी भी आप डिजीज निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए मेल क्या है और फीमेल क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। गिवन वैल्यू, इधर भी आपको एक पेडिग्री दिया गया है, ये सबसे ऊपर में है। इनसे बनने वाले कुछ बच्चे हैं जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। ओके, और क्वेश्चन में दिया गया इन दोनों के बीच में मैरिज हो रहा है, ओके, और इनसे बनने वाले जो बच्चे हैं इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये राउंड है, ये आपके पास स्क्वायर है, ये आपके पास राउंड है, और ये आपके पास क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। इनमें से डिजीज कौन कौन है? जो पहला वाला इंडिविजुअल है वो डिजीज है, ये वाला जो है ये भी डिजीज है, ये भी डिजीज है, ओके, एंड ये वाला जो फीमेल है ये भी डिजीज है, राइट। इसमें आपको पूछा गया है कि किस टाइप का पेडिग्री है। ऑप्शन आपके पास क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऑप्शन बी आपके पास है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑप्शन सी आपके पास है वाई लिंक्ड डोमिनेंट एंड ऑप्शन डी आपके पास है वाई लिंक्ड रिसेसिव। स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला हम लोग चेक करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। सपोज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर अगर एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो मतलब वो इंडिविजुअल्स क्या होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। सपोज मान लो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का है, मतलब इसके ऊपर मान लो कैपिटल डी होगा, है कि नहीं। और स्टूडेंट्स आपको पता है मेल के पास अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक डोमिनेंट एलील है, मेल का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर के पास जाता है, मतलब इसका एक एक्स इधर आएगा, मतलब इसके पास भी एक्स डी होगा, इसके पास भी एक एक्स डी होगा।
स्टूडेंट्स अगर एक भी कैपिटल डी प्रेजेंट है मतलब इस कंडीशन में भी ये फीमेल डिजीज होगा, मतलब ये सही जा रहा है पेडिग्री। और फीमेल से अगर देखोगे, फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम उसके डॉटर के पास आ सकता है जो कि ये फीमेल डिजीज है, ठीक है। तो मतलब ये सही लग रहा है, ठीक है, ओके। तो हम इसको ऐसे रखते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव के बारे में अगर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, एक्स लिंक रिसेसिव किस कंडीशन में होता है? अगर आप एक्स लिंक रिसेसिव को अगर आप चेक करोगे तो पहली बात तो जो भी एक्स लिंक रिसेसिव होगा तो मतलब उस कंडीशन में इस फीमेल का जो जीनोटाइप होगा एक्स स्मॉल सी होगा, मतलब इसका एक एक्स क्रोमोसोम उसके फादर के पास आया होगा। तो फादर के पास अगर एक भी स्मॉल सी रहता है स्टूडेंट्स तो मतलब ये फादर को डिजीज होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में फादर नॉर्मल है तो मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव का कंडीशन तो नहीं हो सकता है, ओके। इतना तो श्योर है। और स्टूडेंट्स वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड जब भी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, वाई लिंक्ड हमेशा क्या होता है ना, फादर से सन तक ही आता है, फादर से सन तक आता है, कभी भी फादर से डॉटर तक नहीं जाता है। तो वाई लिंक्ड तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो ए बचा था वही आपका सही आंसर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट, ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। जेनेटिक्स के और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।